बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी अंडर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मतलब कि कौन कौन से अदारे काम कर रहे हैं। मतलब ये जो आपके घर में आप जस्ट स्विच ऑन करते हैं और लाइट ऑन हो जाती है ना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। इसके पीछे मुख्तलिफ अदारे हैं जो काम कर रहे हैं आपके मुल्क में। एनर्जी प्रोडक्शन, उसकी ट्रांसफ़र, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, हर चीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो टेबल है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपने अगर एनर्जी क्राइसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं आपने इसको ड्रॉ करना है। एक एक जो अदारा है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसके नीचे ना 4 अदारे काम करें। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर, नेपरा, इसके अलावा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहले हमने देखना है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर। देखिए, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर इन पाकिस्तान है ना, ये बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था जिसने 2017 तक, अगस्त 2017 तक काम किया। ठीक है, पाकिस्तान में। उसके बाद इसको डिज़ोल्व कर दिया गया। ठीक है, और इस डिपार्टमेंट को डिज़ोल्व करके इस डिपार्टमेंट का जो काम था उसको स्प्लिट कर दिया 2 नए डिपार्टमेंट्स में। क्लियर हो गया। अब 2 नए डिपार्टमेंट्स जो बने हैं वो भी 2017 में ही बने हैं। और वो 2 नए डिपार्टमेंट कौन कौन से थे? एक था जी द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, ठीक है, और दूसरा है जी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स है उसका काम ये है कि वाटर से रिलेटेड जितना भी काम है पूरे के पूरे पाकिस्तान में, ठीक है, या जितनी भी वाटर डिवीजन है उसको देखना। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो उनसे है उनका काम है कि जो भी वर्क है रिलेटेड टू पावर, एनर्जी या जनरेशन एक्सेट्रा उसको देखना। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर क्या काम है इसका, ये आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब हमने मज़ीद आगे डिस्कस करना है कि मिनिस्ट्री ऑफ, इसको मैं थोड़ा रेज कर देती हूँ। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, कौन कौन से एंटिटीज़ मज़ीद काम कर रही हैं, कौन कौन से अथॉरिटीज़ हैं? ठीक है, 4 हैं। वापडा, पेप्को, पीपीआईबी एंड एईडीबी। टन बाय टन इन सबको ज़रा देखते हैं। सबसे पहले जो अथॉरिटी या जो इंस्टीट्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे वो है वापडा। वापडा को बहुत गालियाँ देती है हमारी आवाम, लेकिन एक्चुअली में हमारी आवाम को नहीं पता कि वापडा बिल्कुल एक छोटी सी अथॉरिटी है या एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के अंडर काम कर रहा है। और हमारे पास जितनी बिजली पहुंचती है या लाइट नहीं आती, लोड शेडिंग होती है, उसके पीछे सिर्फ वापडा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अच्छा, वापडा बेसिकली क्या है? देखिए, वापडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, वापडा WAPDA मतलब कि वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो वापडा है ना, बेसिकली ये क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान में और इसने 2 मेजर एरियाज़ को हैंडल करना है। ठीक है, कौन कौन से मेजर एरियाज़ को इसने हैंडल करना है? एक तो इसने वाटर को हैंडल करना है, दूसरा वापडा ने किसको हैंडल करना है? एनर्जी को। ठीक है, ये शायद आपको ना पता हो। इससे पहले हम समझते थे कि शायद वापडा का ताल्लुक सिर्फ बिजली से है। नहीं, जो आपकी अथॉरिटी है, जो आपका इंस्टीट्यूट है वापडा, इसने 2 काम करने होते हैं, 2 एरिया इसने कवर करने होते हैं, एक वाटर, दूसरा पावर। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर मैं इन टर्म ऑफ वाटर बात करूं कि मतलब पानी में क्या क्या ये करता है, ठीक है, तो इसका काम ये होता है कि पाकिस्तान में डैम्स को बिल्ड करवाना, कैनल्स को बिल्ड करवाना, ताकि ट्रांसपोर्टिंग वाटर जोन सा है उसको मैनेज किया जा सके। इसके अलावा जो पानी है उसको स्टोर करने में हेल्प किया जा सके। ठीक है, तो जो भी वाटर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है या एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे काम जो उनसे वो वापडा अथॉरिटी ने मैनेज करने होते हैं। अब अगर मैं वापडा का काम डिस्कस करूँ रिगार्डिंग पावर, तो वापडा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इसको नोट करना ज़रा, मैं लिख रही हूँ वाटर रिसोर्स। मतलब हमारे मुल्क में जो इलेक्ट्रिसिटी पानी से पैदा हो रही है, मतलब कि हाइड्रो पावर से, सिर्फ उस बिजली को रिस्पॉन्सिबल, मतलब उस बिजली को जनरेट करने के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? वापडा की है। ठीक है, अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारे मुल्क में जो बिजली है वो सिर्फ पानी से नहीं जनरेट हो रही है, उसके डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। ठीक है, लेकिन जो पानी से बिजली जनरेट हो रही है उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वापडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब कि वापडा जोन है उसने डिफरेंट जो ऑपरेटिंग पावर प्लांट्स होते हैं,
एट डैम्स एंड अदर वाटर रिसोर्सेज लोकेशंस, उन सबको उसने देखना होता है, ठीक है। इसके अलावा वापडा हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में लोगों को और इंडस्ट्रीज़ को अक्रॉस पाकिस्तान, पूरे के पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये बेसिकली काम है वापडा का। अब हम लोग देखते हैं कि पेप्को का क्या काम है। पेप्को बेसिकली 1998 में इसका सेटअप किया था, ठीक है, और ये भी पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसका एक हिस्सा है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है पेप्को का? पेप्को का काम ये होता है कि वो कंपनीज जो कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जैसे कि डेस्को, ठीक है, डेस्को, ये डेस्को, अभी मैं इंशाल्लाह डेस्को के बारे में डिटेल से बताऊंगी आपको। तो डेस्को बेसिकली क्या है, ये वो कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी क्या करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो पेप्को का काम होता है इन कंपनीज को मतलब कि उनके सुपरविजन करना कि क्या ये कंपनीज अपना जो काम है वो वेल परफॉर्म कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो पेप्को ये देखते हैं कि क्या ये कंपनीज फाइनेंशियली हेल्दी हैं, क्या अपने मनी मैटर्स को मैनेज कर रही हैं। इसके अलावा उनकी जो एफिशिएंसी होती है उनको भी इम्प्रूव करती है। तो ये बेसिकली जो पेप्को है ये फुल अटेंशन पे कर रहा होता है न्यू इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज़ पर, ठीक है, और इसके अलावा इंश्योर कर रहा होता है कि ये जो कंपनीज़ हैं डेस्को, ये गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो पेप्को है वो इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान में स्टेबल और वेल मैनेज्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पीपीआईबी को। अब पीपीआईबी जो सा है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1994 में, और आप समझे कि ये वन विंडो फैसिलिटेटर के तौर पे एक्ट करी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। मतलब कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको बेसिकली ये इनकरेज करती है कि आप आएँ और पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। और अभी तक पीपीआईबीज़ की जो अचीवमेंट है उसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि 40 इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स की डेवलपमेंट पीपीआईबी कर चुका है, जो कि तकरीबन 17,550 मेगावाट आपके नेशनल ग्रिड में ये ऐड कर रहा है, ठीक है। तकरीबन $20 बिलियन की जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, वो। तो ये जो आईपीपीज़ हैं ये वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, जिसमें फ्यूल्स भी आ जाएगा, जिसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ भी आ जाएंगी। एक बड़ी अचीवमेंट जो कि पीपीआईबी के आप कह सकते हो हिस्से में आती है, वो ये है कि थर का जो कोल है ना, वो पीपीआईबी यूज़ करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जस्ट लाइक दी बिग एंग्रो पावर प्लांट, ठीक है, जो कि ऑलरेडी इस टाइम काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। और इसके अलावा जो इको फ्रेंडली पावर होती है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वगैरह, वो भी ये इंस्टीट्यूट लगा रहा है। इसके अलावा बहुत से प्रोजेक्ट्स अंडर सी पैक वो भी पीपीआईबी रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा का सारा मैंने आपको पीपीआईबी का बता दिया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एईडीबी। एईडीबी इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। इसको बेसिकली 2003 में पाकिस्तान में इसका सेटअप किया गया था इस इंस्टीट्यूट का, और इसका काम ये था कि मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है फ्रॉम रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी में क्या आ जाएगा, सोलर आ जाएगा और विंड पावर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो इंस्टीट्यूट है, इसका जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि डिफरेंट पॉलिसीज़ क्रिएट करना, डिफरेंट ऐसी पॉलिसी क्रिएट करना जो कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करें जो कि रीन्यूएबल एनर्जी को जनरेट कर सकें, ठीक है। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पाकिस्तान में जो भी रीन्यूएबल एनर्जी जनरेट हो रही है, ठीक है, यही अदारा उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। और 2006 में जो एईडीबी था उसने काम करना शुरू किया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर 2006 में, और इसने अपना एक गोल भी एक बनाया है कि 2030 तक 5% पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रीन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस हुआ करेगी, ठीक है। और इसके अलावा रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हुए ये जो इंस्टीट्यूट है इसकी पूरी की पूरी कोशिश है कि भाई दूर दराज के जो गांव हैं, जो विलेजेस हैं, वहाँ तक भी इलेक्ट्रिसिटी भिजवाई जाए जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं आजकल की दुनिया में। अच्छा, यहाँ पे आपको एक अपडेट और देती जाऊँ कि 2023 मतलब कि वो साल जो गुजर चुके हैं, पिछले साल,
AEDB जो है इसको कंबाइन कर दिया गया था एक दूसरे ग्रुप के साथ, ठीक है। वो ग्रुप कौन सा है? PPIB, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। ये देखिए, ये दोनों ग्रुप है ना, इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया, ठीक है। 2023 में इन दोनों ग्रुप्स को कंबाइन कर दिया गया था ताकि मोर एफिशिएंटली ये काम करें और मोर एफिशिएंटली चीज़ों को लेकर चलें। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं वापडा के ये जो अच्छा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वापडा के काम के जी मेगा डैम्स वगैरह, अपना वाटर प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। अच्छा, इसके अलावा पेप्को की अगर बात करें, ये पेप्को को अब मज़ीद हम आगे डिस्कस करने लगे हैं कि पेप्को जो है ना, इसकी मज़ीद आगे 3 एंटिटीज़ हैं। कौन कौन सी, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जेनकोज, ठीक है। जेनकोज, डिस्कोज, NTDCs। अच्छा, अब सबसे पहले अगर मैं जेनको की बात करूं, ये आप समझें कि ये जनरेशन कंपनीज़ हैं, मतलब ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी क्या करती हैं, जनरेट करती हैं। डिस्कोस, इनका काम होता है, इनको कह सकते हैं आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, मतलब वो कंपनीज़ जो कि इलेक्ट्रिसिटी जब बन जाती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। NTDC, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, ठीक है, मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ठीक है, उसको मज़ीद आगे ट्रांसमिशन उनकी करना और डिस्पैच करना। अब मैं इसको ज़रा डिटेल से आपको बताती हूँ इन तीनों को। सबसे पहले हम लोग जेनकोज, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इस टाइम पाकिस्तान में 4 इसको पहले मैं रेज करती हूँ, हाँ जी, ये जेनकोज की बात करें, ठीक है। इस टाइम पाकिस्तान में 4 मेन जेनकोज हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट पावर प्लांट्स प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं और डिफरेंट रिसोर्सेज, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। कोल के थ्रू भी ये कर रही हैं कंपनीज, इसके अलावा वाटर मतलब कि हाइड्रो के थ्रू भी कर रही हैं, और इसके अलावा दूसरे रिसोर्स को यूज़ करते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही हैं। फ़र्ज़ करें, मैंने कहा है 4 जेनकोज हैं मेन, ठीक। फ़र्ज़ करें कि जैसे कि एक जेनको है, उसका काम ये है कि वो इस टाइम पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में तकरीबन कोई 1024 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। दूसरा जो जेनको है उसका काम ये है 2437 मेगावाट वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट जेनको के डिफरेंट कैपेसिटीज़ हैं कि वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये डेस्कोस की बात करते हैं, डेस्कोस की हम बात करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो डेस्को है ना, इसका काम ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जब बन जाती है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब कि जो यूज़र्स हैं उन तक पहुंचाना, हमारे घरों तक, जो भी हमारे ऑफिसेज हैं, बिज़नेस हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, मतलब कोई भी जो स्पेसिफिक एरियाज़ है वहाँ तक बेसिकली इसका काम, इसकी जॉब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी को पावर प्लांट से उठाकर यूज़र्स तक इसने सप्लाई देनी होती है, ठीक है। अब इसमें ये हर चीज़ हैंडल कर रहा होता है कि किस तरह पावर लाइंस को मतलब डिफरेंट एरियाज़ की जो पावर लाइंस हैं, केबल्स हैं, बिलिंग कस्टमर्स या कोई भी प्रॉब्लम जो कि लोकल पावर प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करना, सब कुछ इन कंपनीज़ का काम होता है। अब हम लोग बात करते हैं NTDC की, ठीक है, मतलब कि नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी। ये जो कंपनी है ये कनेक्ट करती हैं पावर प्लांट्स को किसके साथ, विद DISU डिस्कोस के साथ, ठीक है। मतलब कि इन दोनों के दरमियान में जनरेशन, एक कनेक्शन जनरेट करती हैं, इन दोनों के दरमियान, इन दो कंपनीज के दरमियान कनेक्शन जनरेट करने वाली ये तीसरी कंपनी है NTDC। क्लियर हो गया? मतलब कि ये जो कंपनी है इसने मैनेज करनी होती है जो बड़ी बड़ी पावर लाइंस होती है ना, जो कि हाई वोल्टेज कैरी करती हैं, हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रही होती है और बड़े बड़े लंबे डिस्टेंस तक जा रही होती हैं, ये उनको कंट्रोल करते हैं और पूरा देखते हैं कि भाई डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो रहा है ना, उसको इंश्योर करते हैं। तो NTDCs, इनकी जॉब जो होती है वो यही इनकी ज़रूरी जॉब होती है कि ये मेक श्योर करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो जेनको प्रोड्यूस कर रहा है क्या वो सही वे में डिलीवर हो रही है, स्मूथली डिस्को तक डिलीवर हो रही है, क्या कोई सप्लाई लाइन का इशू तो नहीं आ रहा, या मतलब कि कोई भी पावर प्लांट का इशू तो नहीं आ रहा। तो ये इनका काम होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये सब भी क्लियर कर दिए, ठीक है, ये सारा हो गया हमारे पास क्लियर। अब हम आते हैं जी अपने नेप्रा बेसिकली एक रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन होता है, और यहाँ पर ना आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो नेप्रा है ना, ये एक इंडिपेंडेंट अदारा है और इसका काम ये होता है कि इसने जो भी टैरिफ्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स, उनको फिक्स करना होता है इसने। इसके इंपॉर्टेंट टास्क जो उनसे मैं आपको बता देती हूँ। इसका काम होता है जी, ये लाइसेंस देता है, ठीक है, इसके अलावा रूल्स वगैरह सेट करता है, अभी मैं डिटेल से बताती हूँ।
इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव करता है और प्राइस क्या होगी वो डिसाइड करता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स वगैरह करना। फेयरनेस इंश्योर करता है और इसके अलावा जो भी डेप्ट इश्यूज़ होते हैं उनको हैंडल करता है। अच्छा, लाइसेंस ये कैसे देता है? जो कंपनीज़ इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान में जनरेट कर रही होती हैं, नेपरा का काम ये होता है कि उन कंपनीज़ को अलाउ करना कि वो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करें, इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन करें और इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करें। ये सारा देखता है कि क्या सारा का सारा जो काम है पावर सेक्टर में वो एक ऑर्गेनाइज्ड और लीगल वे में हो रहा है या नहीं हो रहा। नेपरा जोन से है, इसका दूसरा काम है ये रूल्स वगैरह सेट करते हैं। तो ये मेक श्योर करता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस क्वालिटी की है, सेफ एंड गुड क्वालिटी की है, ठीक है। मतलब कि चेक करते हैं कि वो किस तरह बनती है, वो किस तरह मूव होती है, यूज़र्स तक किस तरह जा रही है, स्टैंडर्ड्स वगैरह वो सब देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट किस तरह ये इम्प्रूव करता है, ये जो नेपरा है ये डिसाइड करता है कि भाई कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट्स जो से हैं वो लगने हैं, ठीक है, या कौन से पावर प्लान्स कंपनीज जो सी हैं वो यूज़ कर रही हैं और किस तरह पावर सेक्टर ग्रो करेगा, किस तरह पावर सेक्टर डेवलप करेगा, ये देखते हैं नेपरा। ठीक है, हमें अभी तक इनका कुछ पता नहीं था, हमें सिर्फ वापडा का पता था। इसके अलावा लोग कितना पे करेंगे, कितने उनके इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ आएंगे, ये भी यही अदारा है जो डिसाइड करता है। जो जब भी बिजली महंगी होगी तो इनको गालियाँ देनी बनती है, वापडा को नहीं देनी बनती, ठीक है। इसके अलावा डेप्ट इशू कोई भी अगर होता है, सर्कुलर डेप्ट का कोई इशू होता है, ठीक है, तो उसको सारा ये मैनेज करता है नेपरा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक है, जो भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन होती है, ठीक है, उनको ये इदारे बेसिकली मैनेज करते हैं। फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स की बात आ जाएगी, इसमें आईपीपीज़ आ जाएंगे, इसमें सीपीपीज़ आ जाएंगे, केईएससी आ जाएंगे। अब आईपीपीज़ ये हम इंशाल्लाह अपने अलग एक टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि आईपीपीज़ क्या होते हैं, वो किस तरह काम करते हैं। और मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा रीज़न पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज की है वो आईपीपीज़ की वजह से है, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम लोग आगे देखेंगे। आईपीपीज़ का अलग से आपको बताऊंगी, लेकिन इन दोनों का आपको बता देती हूँ कि ये क्या होते हैं। अब ये जो एसपीपीज़ या फिर सीपीपीज़ जिनको कहते हैं, मतलब कि कैप्टिव पावर प्लांट्स, ये आप समझो कि प्राइवेटली ओन्ड फैसिलिटीज़ होती हैं या प्राइवेटली ओन्ड सेक्टर्स होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी किस पर्पज़ के लिए जनरेट करते हैं? ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान में कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं सीपीपीज़ को, क्योंकि सीपीपीज़ जो सी हैं वो बेसिकली रिलाई कर रही हैं किस पे? सब्सिडाइज्ड फ्यूल पर, मतलब कि चीपर इंडिजियस गैस पर। और इसके अलावा जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी होता है उससे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, ठीक है। और उससे बहुत ज़्यादा आप समझो कि डेप्थ इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जो डेप्थ है वो जनरेट होता है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम लोग बात करें केईएससी की, अच्छा यहाँ पे ना मैं एक सेकंड के लिए ज़रा थोड़ा सा रुक कर आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप कहोगे कि भाई ये क्या चीज़ें पढ़ा रहे हैं। एक सिंपल टॉपिक है एनर्जी क्राइसिस और ये हम सब कुछ क्या पढ़ रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हर सीएसएस एस्पायरेंट के अलावा हर जो ले मैन है ना उसको भी पता होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में वी डिडंट नो दैट। फ़र्ज़ करो कि आप सीएसएस का इंटरव्यू दे रहे हो, आपसे पूछते हैं सीएसएस का नहीं, फ़र्ज़ करो कि कोई भी सिंपल इंटरव्यू देने गए हैं आप और आपसे पूछते हैं कि भाई क्या ओवरऑल मैकेनिज़्म है एनर्जी का, गवर्नमेंट किस तरह देख रही है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, आप कहोगे वापडा काम कर रहा है, उसके अलावा आपको कुछ पता ही नहीं होगा। तो ये वो चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो केईएससी है ना, ये बेसिकली इसको आप कह सकते हो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, और ये एक पावर कंपनी है पाकिस्तान में, की पावर कंपनी इसको आप कह सकते हो। 1913 में ये स्टार्ट हुई थी, जिसका काम यही था कि इसने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है, उसको सेंड करना है और उसके अलावा डिलीवर करना है कहाँ पर? कराची में, और उसके इर्द गिर्द के जो भी एरियाज़ हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को डिलीवर करना है, ठीक है। तो 2005 में इसको प्राइवेटाइज्ड कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन 1952 में बेसिकली जो गवर्नमेंट थी उसने ख़ुद इसको ऑन किया था, इस कंपनी को। लेकिन क्यों ऑन किया था? क्योंकि उस वक़्त बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो नीड्स थी कराची की वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, इसलिए उनको लगा कि कराची में इस तरह की कोई कंपनी होनी चाहिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे और कराची के इर्द गिर्द या कराची की जो भी नीड्स उनको पूरा कर सके, ठीक है। लेकिन फिर 2005 में इसको प्राइवेटाइज्ड कर दिया गया था और अब भी ये इस टाइम काम कर रही है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है।
लेकिन उसके बावजूद मसले हमारे इलेक्ट्रिसिटी के ख़त्म नहीं हो रहे। क्यों नहीं ख़त्म हो रहे, इंशाल्लाह वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। IPPS जब मैं आप लोगों को बताऊंगी।